नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र कुमार दहिया, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। इस बार हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और मेट्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है हमारा, उसके एक टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं कि सरफेस फिनिश होता क्या है। तो सरफेस फिनिश, हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कोई भी मशीनिंग करते हैं, तो उसकी एक सरफेस तैयार होती है। सरफेस बेसिकली क्या है, एक किसी भी ऑब्जेक्ट को अदर आउटर स्पेस से उसको सेपरेट करने वाला जो पोर्शन है, उसको हम सरफेस कहते हैं। और सरफेस जो है वो जो जिस प्रोसेस से हम उसको बनाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। द कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी ऑफ एक्चुअल सरफेस इज ड्यू टू द स्मॉल डिपार्चर ऑफ द, क्योंकि जब हम जिस चीज़ से बनाएंगे, जिस इक्विपमेंट से बनाएंगे, जिस टूल से बनाएंगे, जिस मशीन पे बनाएंगे, इन कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि उसकी सरफेस किस तरह की होती है। तो उसके कारण मतलब और जनरली हम कई बार जरूरत होती है कि बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस होगी तो उसकी मतलब स्मूथ तो फ्रिक्शन कम होगा, फिटिंग अच्छी होगी, लाइफ बढ़ती है, कई सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन कभी कभी हमारे को फ्रिक्शन ऐसी जगह होती है जहाँ टाइट फिट चाहिए, जहाँ पे रिलेटिव मोशन नहीं चाहिए, तो वहाँ पे हम चाहेंगे कि सर्विस फिनिश कम हो, जिससे क्या है कि वो फ्रिक्शन के कारण टाइट फिट रहे। तो वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम सरफेस फिनिश को रखते हैं। कहीं सरफेस फिनिश अच्छी रखते हैं तो कहीं रफ सरफेस रखते हैं, वो ज़रूरत के हिसाब से हम उसको रखते हैं। तो सरफेस फिनिश को जो है, द प्रॉब्लम इज बेसिकली जो सरफेस फिनिश की जो है वो, उसमें क्या है कि इसको सरफेस फिनिश को चार तरह से क्लासीफाई किया है। एक आती है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर ड्यू टू इनएक्यूरेसी ऑफ मशीन टूल। मशीन टूल अगर आपका गलत है, उसमें कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, या टूल्स की जो शेप है वो सही नहीं है, तो उसके कारण से जो उसकी जो सरफेस जो वर्क पीस की बनेगी वो स्मूथ नहीं बनेगी, तो वो फर्स्ट ऑर्डर की होगी। सेकंड ऑर्डर की होती है ड्यू टू वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के कारण जब मशीन चलेगी तो वाइब्रेशंस के कारण उसकी सरफेस पे बहुत सारा इरेगुलरिटीज आ जाती है, तो उन इरेगुलरिटी के कारण इस तरह की को हम सेकंड ऑर्डर मतलब सरफेस फिनिश बोलते हैं। थर्ड ऑर्डर सरफेस फिनिश होती है ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मशीन। मशीन की जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, कुछ मशीन से जो, जैसे कि कहने का लेथ मशीन है तो वो रोटेशन पे चलती है, तो जब हम उसमें चलाएंगे तो जो सरफेस फिनिश आएगी वो एक स्पाइरल शेप में बनता जाएगा। इसी तरह से जो क्या नाम है, शेपर मशीन है, उस पर अगर अपन चलाएंगे तो शेपर पे एक लाइंस के शेप में, इस तरह से तिरछी तिरछी लाइन की शेप में उसकी सरफेस आएगी। तो वो मशीन की कुछ प्रॉपर्टीज है, उस पर भी डिपेंड करता है। इस तरह से फोर्थ होता है ड्यू टू रप्चर ऑफ मटेरियल। कई बार जैसे कि आप मटेरियल बीच में से कहीं टूट गया, कहीं फ्रैक्चर हो गया, तो उसके कारण भी सरफेस फिनिश खराब होती है। तो इस तरह की जो होती है वो फोर्थ ऑर्डर की सरफेस फिनिश होती है। तो ये सारा जो सरफेस टेक्सचर होता है, सरफेस किस तरह की होती है, वो सारी चीज़ें इसमें होती है। ये सरफेस फिनिश की डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, वो मैं आपको बता दूँ। तो इसमें जैसे अपन सबसे पहले देखते हैं, तो इस तरह से ये जो अलग अलग एक निश्चित डिस्टेंस के बीच में जो कितना रफली इसकी वेरिएशंस आ रहा है, ये वेरिएशन कहलाता है, रफनेस कहलाता है। ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एक तरह से एक निश्चित पैटर्न एक वेव की शेप में बन रहा है, तो इसलिए इसको वेवी शेप भी बोलते हैं। इस तरह का जो शेप आता है, ठीक है ना। इसी तरह से ये जो इस तरह से ये जो जा रही है लाइंस जा रही, इनको लेज बोलते हैं, अलग अलग लेज, क्योंकि जैसे ये कह सकते हो टूल्स की मूवमेंट की डायरेक्शन हो सकती है, कुछ भी है, तो इस तरह की इनको लेज बोलते हैं। ठीक है। और इसी तरह से फिर ये कोई ये जैसे बीच में इस तरह से कुछ तो इनको फ्लॉज बोलते हैं। ये जैसे इसमें कोई वर्क पीस में कोई डिफेक्ट है या मटेरियल में कोई डिफेक्ट है तो अलग हो गया है, तो ये इस तरह की जो चीज़ें वो फ्लॉज कहलाती है। तो और ये जो इसका इस तरह से आप देखो, ये सीधा तो एक तरह का एक प्रोफाइल बनता है, तो इसको प्रोफाइल बोल देते हैं कि इसका सरफेस का प्रोफाइल क्या है। ठीक है। तो एक्चुअल सरफेस तो हमारे को जो जिस तरह से दिख रही वो होती है। नॉमिनल सरफेस जो होती है इसके बिल्कुल एक एवरेज अपन शेप निकालें, वो जो शेप आएगा वो उसका नॉमिनल सरफेस हो जाएगी। अब रफनेस हाइट जो है, बेसिकली किसी भी पॉइंट पे अपन देखें तो इनकी जो ये जो वैलीज और पीक्स जो बन रहे हैं, इनके बीच की जो डिफरेंस है वो उसको हम रफनेस हाइट बोलते हैं। इसी तरह से इनके बीच की जो गैप है इसको रफनेस विड्थ बोलते हैं। और इसी तरह से वेवीनेस की हाइट, जैसे ये वेव बनी तो इस वेव की जो हाइट है इसको मेजर करेंगे तो ये हाइट, ये इसका प्रोफाइल कहलाएगा। इस तरह से अलग अलग जो इसके जो है ये टर्मिनोलॉजी हम इसमें काम में लेते हैं। अब सरफेस फिनिश को मेजर कैसे करते हैं, तो मेजर करने के बेसिकली तीन तरीके हैं। एक तो है सरफेस फिनिश बाय इंस्पेक्शन,
बाय कंपैरिजन, दूसरा डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट मेथड, दूसरा अदर मेथड्स ऑफ सरफेस फिनिश। एक तो होता है कि बाय इंस्पेक्शन, जस्ट अपन ऑब्जर्व करके इंस्पेक्ट करके और उसको सरफेस फिनिश को पता लगा। दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्ट उस पर मेजर करके, और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड जो होते हैं अदर मेथड्स ऑफ मेजरिंग सरफेस फिनिश। तो सबसे पहले अपने जो डायरेक्ट मेथड जो होते हैं उसमें सबसे इजी जो मेथड आता है वो है हम टच करके, हमारे फिंगर को वर्क पीस के ऊपर हम चलाएंगे लगभग 25 mm पर सेकंड की स्पीड से, तो उसमें जो इरेगुलरिटीज होगी वो हम महसूस कर सकते हैं। ये अप टू 0.01 mm तक की इरेगुलरिटी को हम आराम से इजीली महसूस कर सकते हैं। तो हम ये पता लग सकता है कि उसमें सरफेस फिनिश किस तरह की है। दूसरा तरीका होता है विजुअल इंस्पेक्शन। हम चीज को देख के, उसके सरफेस को देख के, उसमें कितना रिफ्लेक्ट होकर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसको देख के और हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी स्मूथ है। तो ये सारी चीजें, ये जो है इसको हम कोई क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं दे सकते, इसको ये दे सकते हैं कि इवैल्यूएशन ये के जस्ट सब्जेक्टिव होता है, कहाँ स्मूथ है या रफ है, इस तरह से हम उसको दे सकते हैं। इसी तरह से स्क्रैच इंस्पेक्शन, जो कुछ ऐसी चीज होती है जैसे लीड है, बेबी टेप, प्लास्टिक को हम उसके ऊपर स्क्रैच करते हैं और स्क्रैच के मूवमेंट के हिसाब से हम उसको देख लेते हैं कि वो जो सरफेस है स्मूथ है या रफ है, उसको हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर है माइक्रोस्कोपिक इंस्पेक्शन। कैन भी किसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसकी सरफेस को हम एनलार्ज करके देखें तो हमारे को उसकी सरफेस पर एक पर्टिकुलर एरिया का एक दिखेगा कि किस तरह की वो सरफेस हमारे को दिखाई देती है। सरफेस फोटोग्राफ, मैग्नीफाइड फोटोग्राफ उसका बना के और इल्यूमिनेशन, अच्छा इल्यूमिनेशन रख के और मैग्नीफाइड फोटो बना के तो उसको भी देखें तो हमारे को सरफेस की फिनिश को इस तरह से हम देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें जाती है देख के। इसी तरह से एक आता है माइक्रो इंफर्मेटर। In this method, an optical face is placed on the surface, inspected and illuminated by the monochromatic light. Then the interference band are studied by the microscope. जो कि पिछले जो वेवलेंथ और इंटरफेरेंस में बताया था कि हम जो इंटरफेरोमीटर्स जो होते हैं, अलग अलग एनपीआर, फ्लैटनेस इंटरफेरोमीटर्स जो होते हैं उनको लगा के और उसको देखें तो इंटरफेरेंस से अलग अलग फ्रिंजेस दिखाई देगी। उन फ्रिंजेस के पैटर्न को देख के हम पता लगा सकते हैं कि वो सरफेस स्मूथ है या रफ है, उसके पैटर्न के हिसाब से हमारे को पता चल सकता है। इसी तरह से वायरलेस डायनामोमीटर, इट कंसिस्ट ऑफ ए पेंडुलम विच इज लिफ्टेड टू इनिशियल पोजीशन एंड अलाउड टू स्विंग ओवर द टेस्टिंग सरफेस। इसमें एक पेंडुलम होता है, उसको एक टेस्टिंग सरफेस के ऊपर स्विंग होने देते हैं, तो अगर वो स्मूथ होगा तो वो फ्रिक्शनलेस चलेगा और अगर रफ होगा तो वो जल्दी से फ्रिक्शन से रुक जाएगा। तो इस चीज को हम ऑब्जर्व करके भी हम इसको डायनामोमीटर से इस तरह से उसकी फ्लैटनेस को चेक कर सकते हैं। Reflected light intensity. In this method, a beam of light is projected upon the surface and is reflected in several directions as beam of the laser intensity and change in the length of direction is measured by photocell. इसमें क्या है कि एक लाइट बीम को उस पर प्रोजेक्ट करेंगे और प्रोजेक्ट करने के बाद अगर सरफेस स्मूथ है तो ज़्यादा इंटेंसिटी से वो रिफ्लेक्ट करेगी, रफ है तो कम करेगी। तो उस रिफ्लेक्टेड लाइट को हम फोटो सेल से मेजर करके और उसकी रफनेस या स्मूथनेस को मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ इस तरह के तरीके हैं जो इससे मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट कुछ है इस तरह के हैं, उनको हम यूज लेके भी हम इसको मेजर कर सकते हैं। इसमें एक सबसे पहले आता है ये प्रोफाइलोमीटर। प्रोफाइलोमीटर का एक ये डायग्राम दिखाया गया है। डायग्राम में ये हमारी सरफेस है जिसकी फ्लैटनेस को हमारे को चेक करना है इस सरफेस पे। तो यहाँ पे ये एक स्टाइलस होता है, तो ये स्टाइलस इस स्प्रिंग से जुड़ा होता है और यहाँ पे ये इंडक्शन कोइल लगी होती है। ये इंडक्शन कोइल है यहाँ पे, तो इंडक्शन कोइल है और इसके बीच में ये मैग्नेट है। अब ये क्या है, जब इस स्टाइलस को हम इसके इस तरह से इस डायरेक्शन में चलाएंगे, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे इस सरफेस रफनेस के कारण ये ऊपर नीचे मूव होगा। इसके ऊपर नीचे मूव होने के कारण यहाँ पे ये कोइल जो है इंडक्शन कोइल ये ऊपर नीचे जाएगी, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगा। तो उसके कारण जो करंट होगी उसको यहाँ हम मेजर करके और इसकी रफनेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रोफाइलोमीटर कहलाता है कि इसके प्रोफाइल किस तरह का होगा उस चीज को हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा आता है टॉमलिंसन सरफेस टेस्टर। ये रिलायबल है, सस्ता है, स्लो है ऑपरेशन में, नॉट सुटेबल, कंटिन्यूस यूज के लिए सुटेबल नहीं है, डेलिकेट और रिक्वायर, बहुत डेलिकेट और बहुत केयर रिक्वायर है। इसका जो मैकेनिज्म है ये इस तरह का दिखाया गया है। इसमें क्या होता है कि ये इस तरह से ये डायमंड प्रोब यहाँ लगी रहती है और ये प्रोब जो है यहाँ से स्प्रिंग से जुड़ा हुआ पूरा मैकेनिज्म है और इसके ऊपर ये एक आर्म लगी हुई है। ये आर्म जो है ये इस पे बड़ा पॉइंटर होता है और यहाँ पे एक कार्बन
स्मोक्ड ग्लास होता है, स्मोक्ड ग्लास होता है, यहाँ पे एक पॉइंटर लगा रहता है। तो जब जैसे हम इस सरफेस पे इसको मूव करेंगे इधर से इधर, इसको इस डायरेक्शन या इस डायरेक्शन मूव करेंगे, तो ये जो पॉइंटर है ये ऊपर नीचे मूव होगा। ये पॉइंटर ऊपर नीचे मूव होगा तो इसके साथ ही ये जो यहाँ पे इसके कारण ये आर्म भी है, ये यहाँ पे इससे अटैच है, तो ये भी ऊपर या नीचे मूव होगी। तो यहाँ पे ये इस तरह से कंटूर्स, पीक एंड वैली बनेंगे। इसी तरह से ये जो ग्लास स्मोक्ड ग्लास है, इसको भी इसी के प्रोपोर्शनल में हम आगे या पीछे करेंगे तो ये इस तरह से पीक्स एंड वैलीज बनते जाएंगे, और उसको हम इस तरह से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसकी सरफेस किस तरह की। तो एक तरह से ये जो स्मॉल पीक्स एंड वैलीज है, इनको हमने एक तरह से यहाँ पे एम्पलीफाई कर दिया है। तो ये एम्पलीफाई होके हमारे को यहाँ पे इस स्मोक्ड ग्लास पे ये सारा पैटर्न जो है इसकी सरफेस का, वो हमारे को यहाँ पे दिखाई देगा। ये इसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी इस तरह से होता है, वर्टिकल मूवमेंट इस स्टाइलस का होगा, यहाँ स्प्रिंग लगी रहती है जो इसको वापस अपनी पोजीशन पे रिटर्न करके लाती है। तो इस तरह से ये, और ये इसका प्लान व्यू है। ऊपर से अगर हम देखेंगे तो इस तरह से ये स्मोक ग्लास है, ये आपका पॉइंटर है, और ये यहाँ पे स्टाइलस है, और ये यहाँ पे फिक्स्ड रोलर्स है जिससे ये सपोर्ट मिल रहा है इसको। फिर एक और जो है इस तरह का इंस्ट्रूमेंट वो है टाइलर हेप्सन टाइल सर्फ। The tile surf is an electronic instrument working on the carrier modulating principle. ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो मॉड्यूलेटिंग कैरियर मॉड्यूलेटिंग प्रिंसिपल पर बेस्ड है। माइक्रो प्रोसेसर है मेड अवेलेबल कंप्लीट स्टैटिकल मल्टी ट्रेस सिस्टम मेजरिंग सेवरल प्लेसेस एंड एरिया एंड कैन प्रोवाइड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एवरेज। ये एक तरह से माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होता है, और इससे हमारे को डायरेक्ट उसकी डेविएशन कितना है, उसका एरिया कितना है, उसकी आरए कितनी है, सारी वैल्यूज, उस तरह की सारी वैल्यूज हमारे को इसमें मिल जाती है। ये इसका एक तरह का ये डायग्राम है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे ये पॉइंटर है, इस पॉइंटर के ऊपर यहाँ पे ये एक आर्मेचर है, और इस आर्मेचर के ऊपर यहाँ पे ये कोइल्स है, ये कोइल है जहाँ पे स्टैंपिंग की हुई है। अब क्या होगा कि ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर से ये पॉइंटर बाहर निकला रहता है, और यहाँ पे इसको ये एक तरह से रिलेटिव सपोर्ट करता है। अब जब ये इधर उधर मूव होगा तो ये पॉइंटर ऊपर या नीचे जाएगा, ये पॉइंटर ऊपर नीचे जाएगा तो यहाँ पे इनके बीच में आर्मेचर और इस कॉइल के बीच में जो गैप है वो कम या ज़्यादा होगी। उसके कम या ज़्यादा होने के कारण इसमें डिफरेंट करंट फ्लो होगी। उस करंट को हम मेजर करके या उसको प्लॉट करके या CRO पे उसको वेवलेंथ को मेजर करके उस चीज़ को मेजर कर सकते हैं। तो इसके लिए ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है ये पूरा। ये इसी का ये तो लाइन डायग्राम है, और ये इसी का ये दिखाया गया है कि यहाँ पे जैसे आपका ये मॉड्यूलेटर कैरियर है, यहाँ पे ये फिल्टर्ड वेवलेंथ आती है, और यहाँ पे इस तरह से डायल से हम इसको देख सकते हैं, और ये ऑसिलेटर से हम इसकी वेव पैटर्न को मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वर्क करता है। इसी तरह से एक और है प्रोफाइलोग्राफ। प्रोफाइलोग्राफ भी इसी तरह से होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो टेबल है, इस टेबल के ऊपर ये वर्क पीस आपका लगा रहता है जिसकी सरफेस को मेजर करना है। इसके ऊपर ये स्टाइलस होता है, ये स्टाइलस होता है, और ये स्टाइलस यहाँ पे इस एक तरह से यहाँ से इस ये ऑसिलेटिंग मिरर है, ये मिरर इस स्टाइलस से जुड़ा रहता है और इससे ये जुड़ा रहता है। अब जैसे एक लाइट सोर्स से इस लेंस से यहाँ से इस स्लिट के थ्रू से ये लाइट रेज आएगी, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर और यहाँ पे ये रिवॉल्विंग ड्रम पे एक तरह से ये दिखाई देगी, यहाँ पे इस ड्रम पे दिखाई देगी। अब हम क्या है, अब ये ऊपर या नीचे जाएगा तो ये जो मिरर है ये इंक्लाइन होगा, और तो इसके इंक्लिनेशन चेंज होने से यहाँ पे हमारे को वो सारा पैटर्न इस मिरर पे इस ड्रम पे सारा दिखाई देगा। और इसको मूवमेंट करने के लिए ये लीड स्क्रू वगैरह जो है इसको आगे या पीछे मूव करने के लिए ये सारा सिस्टम दिखाई देता है। तो इसको डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, ये भी प्रोफाइलोग्राफ बोलते हैं। इसमें ऑप्टिकल तरीका उसको ऑब्जर्व करने का रहता है। इसी तरह से एक और है ये लाइट क्रॉस सेक्शन मेथड। लाइट क्रॉस सेक्शन मेथड में का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि जैसे इधर से ये लाइट आई, ये लाइट आई इस प्रेसिशन से पास होके इस इंस्ट्रूमेंट से कंडेंसर से पास होके प्रेसिशन स्लिट में से जाके और यहाँ से पास होके वापस यहाँ रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी। अब ये यहाँ से हम इसको इधर या मूव करेंगे तो सरफेस की जो पोजीशन है वो चेंज होगी सरफेस पे प्रोफाइल में। तो हमारे को यहाँ पे जो आई पीस में है उसकी वेरिएशन हमारे को नजर आएगा और उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं।
तो इसी को इलेक्ट्रॉनिकली भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे सैंपल है हमारा, इस सैंपल पे एक तरह से ये लेजर लाइट ये गिर रही है, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगी और ये डायोड इसको सारा सेंस करके और कंप्यूटर पे हमारे को इस तरह से इसका ग्राफ ड्रा करके बता देगा कि किस तरह से इसका सरफेस टेक्सचर है। इसी के तरह से न्यूमेटिक टाइप के भी हम यूज में लेते हैं। न्यूमेटिक टाइप के कंपैरेटर जो पहले बताए थे उसी का वही चीज इसमें काम आती है। इसमें यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ये नोजल है। ये नोजल जैसे किसी भी सरफेस के पास हम रखेंगे तो उस सरफेस में अगर रफनेस के हिसाब से गैप कम या ज़्यादा होगी तो उस गैप कम या ज़्यादा होने के कारण यहाँ से जो एयर का फ्लो जो है वो कम ज़्यादा होगा। एक निश्चित प्रेशर पे एयर यहाँ पे हम सप्लाई कर रहे हैं और वो एयर फ्लो रेस्ट्रिक्ट होगा, तो यहाँ पे प्रेशर गेज से हम या जो मैनोमीटर जो लगा होगा उसको हम रीड करके, ये फ्लोट को रीड करके उसके फ्लो को कितना एयर फ्लो या कम या ज़्यादा हो रही है तो उससे सरफेस के वेरिएशन का पता चल जाएगा। तो इस तरह का जो वर्क है ये न्यूमेटिक टाइप के इंटरफेरेंस इसमें होता है। इसी तरह से एक है लाइट इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप। लाइट इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप में इंटरफेरेंस वाला प्रिंसिपल यूज किया जाता है, जिसमें अपन देखेंगे तो इस तरह से ये लाइट जो है कंबाइंड रेज आफ्टर, ये जो रेज जो आ रही है इसमें इस तरह से ये फोकस है, ये इसका स्टैंड है, ये सर्कुलर रोटेटिंग यहाँ पे हम वर्क पीस रखेंगे और यहाँ पे इल्यूमिनेटिंग रिफ्लेक्टेड पोलराइज इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे और यहाँ पे आई पीस लगा रहता है और ये डिजिटल एक्लिप्स कैमरा होता है जिससे हम कैमरे से डायरेक्ट उसको मेजर कर सकते हैं। तो इस लाइट सोर्स यहाँ पे होगा। इस लाइट सोर्स से जब ये पीस इससे प्लेन पोलराइज लाइट यहाँ से आएगी और यहाँ से ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क पीस है इससे ये नॉन, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू RA वैल्यू एंड गुड रिजोल्यूशन कैन रीच बाय अप टू 0.5 माइक्रोमीटर तक हम इसमें रीड कर सकते हैं। और ये एक तरह का ये है मैक्रीन इंस्ट्रूमेंट है। मैक्रीन इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, दिस इंस्ट्रूमेंट असेसेस द सरफेस थ्रू ए फ्रिक्शनल प्रॉपर्टी एंड द एवरेज स्लोप ऑफ द रेगुलेटरी विद RA जो होती है रफनेस, सरफेस रफनेस को नापने का तरीका है वो 3-5 तक इतने होती है। तो ये जो है ये इसमें क्या होता है, ये जो नॉब है ये इसको हम इस पर स्लाइड करते हैं तो ये डायल इंडिकेटर पे इसकी ये कितना ये फ्रिक्शन के कारण इसमें जो वाइब आता है उसको यहाँ पे हम डायल इंडिकेटर पे रीड करते जाते हैं। तो इस तरह से ये इसका वर्क करता है। तो ये इस तरह से ये कई तरह के सरफेस फिनिश को मेजर करने के तरीके हैं। अब ये आता है कि सरफेस फिनिश अगर एडवर्स हो तो उसके क्या नुकसान है। उसमें सबसे पहले तो होता है कि अगर सरफेस फिनिश अच्छी होगी तो फटी की स्ट्रेंथ अच्छी रहती है। अगर सरफेस फिनिश खराब है तो फटी की स्ट्रेंथ खराब होगी। वियर रेजिस्टेंस, सरफेस फिनिश अगर अच्छी है तो फ्रिक्शन कम होगा और उसके कारण वियरिंग भी कम होगी। और सरफेस फिनिश अच्छी होगी तो कोरोजन रेजिस्टेंट भी, कोरोजन से भी वो मटेरियल, क्योंकि सरफेस फिनिश अच्छी होगी तो एक्सपोज सरफेस जो कम रहेगी, वरना रफ सरफेस में एक्सपोज सरफेस ज़्यादा होती तो कोरोजन ज़्यादा होता है। तो इस तरह से इसका अच्छी सरफेस फिनिश होना जरूरी है। तो ये सरफेस फिनिश के बारे में कुछ बताया। धन्यवाद।